बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इकरा शौकत और यह है आफाक इकबाल सीरीज़ की जमात पंचम की किताब। हम सबक नंबर 8 पढ़ने वाले हैं। सबक का उन्वान है जदीद ज़राए अबलाग। हासिलात तालुम आपकी स्क्रीन पे है और इसके अहम अल्फाज हैं ज़राए अबलाग, दस्तावेज़ात, रिकॉर्डिंग, तिब, दिफा, हिकमत अमली, मकूला। चलिए सबक का कुछ हिस्सा पढ़ते हैं। इससे मिलें, यह है ज़ारा को पढ़ने का बेहद शौक़ है। इसकी बाजी सारा को मुख्तलिफ़ किस्म के खाने और आराइशी अशिया तैयार करने में दिलचस्पी है। दोनों बहनें अपने शौक़ को इंटरनेट के ज़रिए से पूरा करती हैं। ज़ारा को जब भी पढ़ाई में कोई मुश्किल पेश आती है या फिर किसी मौजू पर मालूमात दरकार होती है तो वो झट से इंटरनेट पर इस चीज़ को तलाश करती है और अपना काम मुकम्मल कर लेती है। इसकी बाजी भी खाना बनाने की नित नई तरकीबें और सजावट की मुनफरिद अशिया इंटरनेट की मदद से सीखती हैं। ये रहे हामिद साहब। इंटरनेट के ज़रिए से ये भी अपने बहुत से काम घर बैठे अंजाम दे देते हैं। बिजली, पानी, गैस और टेलीफोन के बिल इंटरनेट के ज़रिए से जमा करवा देते हैं और अपना वक्त बचाते हैं। इसके अलावा वो अक्सर इंटरनेट के ज़रिए ही से सौदा सलफ भी मंगवा लेते हैं। इस सबक में हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? जी हाँ, जदीद ज़राए इबलाग के बारे में। अभी हमने इंटरनेट के बारे में पढ़ा, इंटरनेट से हम क्या क्या काम कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ कुछ मालूमात थी। आपको ज़्यादा मालूमात जाननी है तो पूरा सबक पढ़िए और फिर इन अल्फाज के मानी याद कीजिए। इस्तिफ़ादा, फ़ायदा हासिल करना, तिब, इलाज मुआलजे का इल्म, शऊर, आगाही या समझबूझ, दिफा, बचाव या हिफाजत, हिकमत अमली, तदबीर, मर्ज़ की तशख़ीस, मर्ज़ की पहचान। यह है जी वो तमाम सवालात जिनके आपको जवाबात देने हैं। जैसे ख़त की जदीद शक्ल कौन सी है? तो ख़त की जदीद शक्ल ईमेल है। आप बताइए कि ख़त की जदीद शक्ल कौन सी है, लेकिन जवाब मतन के मुताबिक हो। ईमेल को उर्दू ज़ुबान में क्या कहते हैं और इसके ज़रिए क्या काम किए जा सकते हैं? ईमेल को हम बरकी ख़त भी कहते हैं। और इससे क्या काम किए जा सकते हैं? इससे पैगामात पहुँचाए जा सकते हैं। हम बहुत से और भी काम कर सकते हैं। आप कौन कौन से काम हैं? मतन पढ़िए और फिर उनके जवाब दीजिए। इन तमाम सवालों के जवाब आपको मतन पढ़ने के बाद ही देने होंगे। उसके बाद यहाँ हमारे पास कसीरुल इंतखाबी सवालात हैं। आपको ऊपर दिया गया जुमला पढ़ना है और उस जुमले के मुताबिक 4 मुमकिना जवाबात हैं जिनमें से आपको दुरुस्त का इंतखाब करना है। जैसे पहला जुमला है, कुछ अर्सा पहले तक ख़त लिखा जाता था कागज़ पर, पत्तों पर, दीवार पर, पत्थर पर। तो जी हाँ, कागज़ पर ख़त लिखा जाता था। दुनिया भर के कंप्यूटरों को जोड़ा जाता है तारों से, इंटरनेट से, केबल से, टीवी से। तो जी हाँ, इंटरनेट की मदद से दुनिया भर के कंप्यूटरों को जोड़ा जाता है। ईमेल को भेजा और वसूल किया जाता है इंटरनेट से। जबरान के बड़े भाई तालीम हासिल करने गए कहाँ, किस मुल्क में गए थे? अब आपको इन तमाम सवालों के जवाबात मतन के मुताबिक देने हैं। चलिए आइए बात करें इंटरनेट के फ़वाइद और नुकसानात पर आपस में बात करें और कोई मुतफ़क्का फ़ैसला भी हमें सुनाएं। क्या है जी, आप जानते ही हैं हर चीज़ के जहाँ कुछ फ़वाइद हैं वहीं उसके कुछ नुकसानात भी हैं। जैसे मोबाइल फ़ोन, अगर वो हमें बहुत से फ़ायदे पहुँचाता है तो कुछ नुकसानात भी हैं। इंटरनेट, कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसानात हैं। हर चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल नुकसानदेह ही होता है। तो आप आपस में बातचीत करके हमें इसके फ़ायदे और नुकसानात बताएं और किसी मुतफ़क्के फ़ैसले पर भी पहुंचिए। आगे है जी हमारे पास ज़ुबान शनासी और हम यहाँ पर पढ़ेंगे अलामत इस्तिजाबिया और हरूफ इस्तिजाब के बारे में। चलिए पहले इन जुमलों को ज़रा तवज्जो से सुनिए। ये कैसे हुआ? आहा, आप इधर कैसे? अल्लाह अकबर, कितनी बड़ी मस्जिद है। तो यहाँ पर कुछ हरूफ या अल्फाज नुमाया हैं, जैसे ई, आहा, अल्लाह अकबर। ये वो हरूफ हैं कि जब हम किसी को देखते हैं और हैरत में गुम हो जाते हैं, हैरत ज़दा रह जाते हैं, इन हरूफ को हरूफ इस्तिजाब कहते हैं। यानी जब हम किसी चीज़ को देखकर ताज्जुब का इजहार करें तो वो हरूफ इस्तिजाब हैं। अलामत वही होती है जो निदाइया की होती है। हाँ, इसका नाम बदल जाता है, अलामत इस्तिजाबिया हो जाता है। अब हमारे पास सवाल ये है कि यहाँ हमारे पास कुछ हरूफ इस्तिजाब दिए गए हैं, हमें इन्हें जुमलों में इस्तेमाल करना है और जुमले इस तरह से बनाने हैं कि हरूफ इस्तिजाब के आगे अलामत इस्तिजाब भी लग जाए।
एक और सरगर्मी है, सरगर्मी ये है कि ये जुमले आपको दिखाई दे रहे हैं और इनके शुरू में खाली जगह दी गई है। आपको मुनासिब हरूफ इस्तिजाब लिखकर इन जुमलों को मुकम्मल करना है। जैसे सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत नज़ारा है। अरे ये गुलदान यहाँ किसने रख दिया। अब आप सोचिए कि और कौन कौन से दुरुस्त हरूफ इस्तिजाब हो सकते हैं जो हम यहाँ लगाएं तो हमारे जुमले मुकम्मल हो जाएंगे। लिखाई की महारत, ज़राए इब्लाग में से किसी एक ज़रिए की तस्वीर आपको अपनी कॉपी में चिस्मा करनी है। आगाज़, पेशकश और तरतीब का ख्याल रखते हुए आपको उस पर एक मजमून लिखना है जो 10 से 15 जुमलों पर मुश्तमिल होना चाहिए। महारत हयात यानी कि सरगर्मियाँ क्या हैं? उस्ताद की मदद से उर्दू ज़ुबान में ईमेल लिखना सीखिए और अपने दोस्त को ईमेल भेजें। बाद अज़ां इसकी तरफ से मौसूल होने वाली ईमेल जमात में पढ़ कर सुनाएं। ईमेल, जिसको हम बरकी ख़त भी कहते हैं, यहाँ पर सिर्फ ज़ुबान का फ़र्क है। आप जो भी लिखना चाहते हैं उर्दू ज़ुबान में लिखेंगे और अपने दोस्त को पहुँचा देंगे। अगला सवाल ये है कि जदीद ज़राए इब्लाग जैसे कि टीवी है, मोबाइल है, इंटरनेट है, टैबलेट है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, इसका इस्तेमाल करते हुए आपको कोई भी अखलाकी कहानी पढ़नी है या सुननी है और उसको फिर जमात में साथियों को भी सुनाना है। अखलाकी कहानी जो है आपने जब पढ़ लेनी है तो उसका बाद में कोई ना कोई अखलाकी सबक भी आपको समझ में आना चाहिए। साथ में ये भी ख्याल रखें कि आपको हमें ये भी बताना होगा आपको ये जो सबक, कहानी जो भी आपने पढ़ा है वो क्यों पसंद आया था। यहाँ हमारा सबक ख़त्म होता है। इसके बाद एक जायज़ा है, आपने जायज़े को मुकम्मल करना है और अपने वालिदैन या असातिज़ा को दिखाना भी है ताकि वो जान सकें कि जो जितने तसव्वुरात हम पढ़ चुके हैं क्या वो आपको अज़बर हैं या नहीं। इसको मुकम्मल कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।